हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 अर्थ आवर शेयर्ड होम का क्वेश्चन और आंसर्स पार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, लेकिन अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के और जो भी लास्ट में है फाइनल क्वेश्चन आंसर, सबको हमने कवर किया है। ठीक है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फर्स्ट है राइट, डज द रोजी स्टारलिंग विजिट योर एरिया एंड व्हाट इज इट कॉल्ड लोकली। तो क्या रोजी स्टारलिंग आपके एरिया में विजिट करती है? वैसे तो आंसर ये आपको देना था, लगभग सभी एरिया में इंडिया के विजिट करती है। तो इसको वहाँ पर क्या कहते हैं? चलिए मैंने आंसर इसी तरह से लिख रखा है। अगर वेरी करता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यस, रोजी स्टारलिंग विजिट माई एरिया ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, रोजी स्टारलिंग कब विजिट करती है? हमारे यहाँ पर विंटर में करती है। लोकली इट इज़ कॉल्ड एज गुलाबी मैना, और लोकली इसको क्या कहते हैं? गुलाबी मैना कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट नेचर। ये स्टोरी हमें नेचर के बारे में क्या बताती है? तो आंसर है हमारा, दिस स्टोरी टेल अस दैट नेचर इज डीपली कनेक्टेड ग्लोबली। ये कहानी हमें बताती है कि जो नेचर है वो एक दूसरे से बहुत ही गहरे संबंध से जुड़ी है, डीपली कनेक्टेड है। इट शोज दैट एनिमल्स, बर्ड्स एंड पीपल आर ऑल कनेक्टेड। ये हमें दिखाती है कि जो एनिमल हैं, बर्ड हैं और सभी लोग हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द रोजी स्टारलिंग हेल्प फार्मर बाय ईटिंग पेस्ट फ्रॉम क्रॉप्स। जो गुलाबी रोजी स्टारलिंग है किसान की मदद करता है क्योंकि वो फसलों से कीट को खा जाता है। तो दिस मीन्स नेचर वर्क टुगेदर टू कीप एवरीथिंग इन बैलेंस। तो इसका मतलब यह है कि नेचर मिलकर सब कुछ एक जगह से बैलेंस में रखती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी 2। तो मेक ए पोस्टर ऑफ 5 बर्ड दैट विजिट योर प्लेस इन द विंटर। देखिए, विंटर में आपके लोकल एरिया में जो भी 5 बर्ड यहाँ पर आती हैं उनका आपको पोस्टर बनाना है। ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ से आती हैं। तो इसका आंसर है डू इट योर सेल्फ। पहले को तो आपको पोस्टर खुद से बनाना पड़ेगा। हिंट है, हेयर आर सम बर्ड्स दैट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। हिंट मैं आपको जरूर दे सकता हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी बर्ड्स कहाँ से आती हैं। तो ये बर्ड का नेम है और ये कहाँ से आती है वो है। तो एक है रोजी स्टारलिंग जो आपने पढ़ा है चैप्टर में, रसिया मंगोलिया से आती है। एक है साइबेरियन क्रेन जो कि साइबेरिया रसिया से आता है। एक नदन शोलर है जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पर आती है बर्ड। एक है बार हेडेड गूज जो कि तिब्बत मंगोलिया रसिया से आता है। और एक है कॉमन टील जो कि यूरोप और सेंट्रल एशिया से यहाँ आता है। तो आप इनको रेफर कर कर उनका पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इस एक्टिविटी में सेकंड है आपका, यूजिंग ए स्ट्रिंग ट्रेस द जर्नी ऑन ए ग्लोब शोइंग द पाथ रोजी स्टारलिंग टेक रसिया मंगोलिया टू इंडिया। तो ये आपको खुद से करना है। एक आपको ग्लोब या मैप कोई भी आप ले लीजिए, उस पर आपको एक स्ट्रिंग की हेल्प से इसकी जर्नी को ट्रेस करना है। ठीक है, कि देखो रसिया और मंगोलिया से होते हुए कैसे इंडिया पहुंचती है। थर्ड है, इमेजिन यू आर ए बर्ड ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। आप एक सोचिए कि आप एक बर्ड हो, पूरे संसार की आप सैर कर रही हो। तो राइट ए शॉर्ट पोस्ट कार्ड और नोट अबाउट व्हाट यू सी एंड व्हाट हेल्प्स यू ऑन योर जर्नी। तो देखिए, इस पूरी जर्नी के ऊपर आपको एक पोस्ट कार्ड बनाना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, हमने आपको बना के भी दिया है। ठीक है, कि आपने इस पूरी जर्नी में क्या क्या देखा है और किस किस चीज़ ने आपकी कैसे मदद की है। जैसे विंड हो गया, ओशन हो गया, ओशन करंट्स हो गई, वार्म वेदर हो गया, किसने आपकी कैसे हेल्प की। शेयर इट विद योर क्लासमेट। तो चलिए, ये मैंने आपके लिए आंसर तैयार कर रखा है, बट ये समवाट इट मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। तो देखिए, डियर फ्रेंड हेलो फ्रॉम द स्काई। अब चिड़िया हो तो आसमान में उड़ोगे, बर्ड हो तो इस स्काई से हेलो करोगे। आई एम फ्लाइंग हाई अबव द माउंटेन्स एंड रिवर्स। मैं माउंटेन और रिवर्स के बहुत ऊपर से उड़ रही हूँ या उड़ रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम कोल्ड रसिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू वार्म एंड सनी इंडिया। मैंने अपनी जो जर्नी है वो बहुत ठंडे क्षेत्र रसिया से शुरू की है और मैं जहाँ वार्म और सनी वेदर है इंडिया में वहाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। द जेंटल विंड हेल्प मी फ्लाई फास्टर। जो बहुत अच्छी हवा थी, जेंटल विंड थी, वो मुझे तेज उड़ने में मदद की उसने।
आई सी ग्रीन फॉरेस्ट, बिग सिटीज एंड सिपिंग रिवर्स बिलो मी, ओ सॉरी शाइनिंग रिवर्स बिलो मी। मैंने हरे जंगल, बड़ी सिटी और चमचमाती नदियाँ अपने नीचे देखी है। आई स्टॉप टू रेस्ट एंड ईट इंसेक्ट इन द फील्ड, मैं कुछ खाने पीने के लिए खेतों में रुकी जहाँ मैंने इंसेक्ट्स खाए। आई लव माई जर्नी अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने पूरे संसार में जो मेरी जर्नी है उसको पसंद किया, मैं उसे पसंद करती हूँ। योर फेदर्ड फ्रेंड रोजी स्टारलिंग, ये रोजी स्टारलिंग के बारे में है। आप जिसको भेजना चाहते हैं उसका आप लेटर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और पिन लिखेंगे, तो ये आपका पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है, आपके दोस्तों के लिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, राइट। तो व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज, तो इसका क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि नेचर की कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो इसका आंसर है इट मीन्स दैट नेचर डजंट फॉलो द बॉर्डर्स मेड बाय पीपल और कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि जो नेचर है ये उन बॉर्डर्स को फॉलो नहीं करती है, उनका पालन नहीं करती है जो लोग या देश बनाते हैं। एयर, वाटर, क्लाउड बर्ड्स, एनिमल्स एंड सीड्स मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हवा है, पानी है, बादल है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और सीड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्री रूप से जाते हैं, स्वतंत्र रूप से, ठीक है बच्चों, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कोई बॉर्डर इनको नहीं रोक पाता है। तो चलिए पेज नंबर 167 पे आपका है डिस्कस व्हाई डू यू थिंक योगा बिकेम पॉपुलर इन सो मैनी कंट्रीज। देखिए जो योगा है वो अभी बहुत सारी कंट्रीज में पॉपुलर हो गया है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो योगा बिकेम पॉपुलर इन सो मेनी कंट्रीज बिकॉज, योगा बहुत सारी कंट्री में पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि इट हेल्प पीपल स्टे हेल्दी एंड पीसफुल, इसने लोगों को स्वस्थ रहने, हेल्दी रहने और पीसफुल मतलब शांत रहने में हेल्प की है। योगा मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड आवर माइंड काम, योगा हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारे माइंड को काम, जिसको कहते हैं शांत रख करता है। तो दैट इज़ वाई पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंजॉय इट एंड प्रैक्टिस इट इन देयर डेली लाइफ्स। तो इसीलिए जो दुनिया भर के लोग हैं इसको एंजॉय करते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है राइट। कैन यू नेम ए योगा पोज यू हैव ट्राइड और सीन, क्या किसी आप एक ऐसे योगा पोज का नाम बता सकते हैं जो आपने खुद से ट्राई किया हो या देखा हो करते हुए। एंड व्हाट डू यू थिंक इट हेल्प्स विद, और आप क्या सोचते हैं किस चीज़ में मदद करता है। तो आंसर है आई हैव ट्राइड वृक्षासन, दैट इज कॉल्ड ट्री पोज। वृक्ष होता है ना हिंदी में पेड़ को, इसको क्या कहते हैं हम, ट्री को वृक्ष कहते हैं, तो वृक्षासन होता है जिसको ट्री पोज भी कहा जाता है। ये मैंने किया है, लगभग सभी बच्चे इसको किए रहते हैं। इट हेल्प मी विद बैलेंस बेटर एंड कंसंट्रेशन, ये मुझे अपना बैलेंस बनाने में और कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो मेक्स माई लेग्स एंड बैक स्ट्रोंग, और ये मेरे जो लेग हैं और बैक है, कमर है, उसको मजबूत बनाता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं राइट। तो व्हाट वुड हैपन इफ चिली डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर किचन फॉर ए वीक, अगर एक सप्ताह के लिए जो चिली है, मिर्च है, हमारे किचन से गायब हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए आंसर है इफ चिली इज डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर किचन फॉर ए वीक, अगर जो मिर्च है, चिली है, हमारी रसोई से एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए, देन आवर फूड वुड नॉट टेस्ट स्पाइसी, तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, उसका स्वाद तीखा नहीं होगा। तो वी वुड हैव टू यूज अदर स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर और जिंजर इंस्टेड टू स्पाइसी टेस्ट, तो अब हमें चिली की जगह पर दूसरे जो मसाले होते हैं जैसे कि काली मिर्च हो गई या जिंजर अदरक हो गया या उसकी और कोई ऐसे ही मसाले यूज करने पड़ेंगे स्पाइसी टेस्ट के लिए। तो सेकंड है आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एनी रेसिपी इन विच दे हैव यूज ब्लैक पेपर एंड नॉट रेड चिलीज, अब आप पेरेंट्स से पूछिए और पता लगाइए और उनका नाम लिखिए जो उन्होंने किसी भी रेसिपी में रेड चिली की जगह या चिली की जगह ब्लैक पेपर यूज किया हो, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सी रेसिपी होती है, माय पेरेंट्स यूज ब्लैक पेपर इन टमाटो सूप, तो सभी जो जितने भी सूप होते हैं सब में, टमाटो सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, उनमें रेड चिली लोग यूज नहीं करते हैं, उनमें ब्लैक पेपर ही यूज होता है स्पाइसी टेस्ट के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये आप
सब कोई लिख सकते हो। चलिए धीरे से पहुंच जाते हैं हम एक्टिविटी 3 पर। तो यूजिंग ए कलर्ड स्ट्रिंग, अब एक कलर्ड स्ट्रिंग आपको यूज करनी है। ट्रेस द जर्नी ऑफ चिलीज फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया ऑन द ग्लोब। चिली की जो जर्नी है साउथ अमेरिका से इंडिया तक, वो आपको उस पर ट्रेस करनी है। तो बच्चों ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटैटोज, टमाटोज, पीनट, केश्यू एंड मैनी अदर फूड हैव सिमिलर स्टोरीज। पोटैटो, टमाटो, पीनट, केश्यू और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है जिनकी सेम सिमिलर स्टोरी है चिली की तरह। दे ऑल ट्रेवल ए लॉन्ग वे टू रीच इंडिया एंड नाउ वी एंजॉय दीज एवरी डे इन आवर फूड। ये भी बहुत लंबा सफ़र तय करके इंडिया में पहुंचे हैं और आज हम अपने खाने में इन सभी का आनंद लेते हैं डे टू डे, हर दिन। तो फाइंड आउट एंड राइट द स्टोरी ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो इनमें से किसी भी एक की आपको स्टोरी फाइंड आउट करके लिखनी है। तो चलिए हम लिख देते हैं पोटैटो की, ठीक है। तो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, पोटैटोज ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका। जो पोटैटो थे केवल साउथ अमेरिका में उगते थे। ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स बोट देम टू इंडिया। जो यात्री थे और उस टाइम के ट्रेडर्स, व्यापारी थे, वे उसे भारत में, उन्होंने इसे भारत में लाया। द पोटैटो ग्रू वेल इन इंडियन सोयल एंड वेदर एंड सून बिकम ए पार्ट ऑफ मैनी इंडियन डिशेस। तो भारत की जो मिट्टी है और यहाँ का जो मौसम है, आलू उसमें बहुत अच्छे से उगा और जल्दी ही ये जो हमारी इंडियन डिशेस है उसका हिस्सा बन गया। तो टुडे वी ईट पोटैटोज इन समोसाज, आलू पराठाज, करीज एंड स्नैक्स। आज हम समोसा, आपने देखा होगा समोसे में आलू होता है, आलू के पराठे में आलू होता है, करी में आलू होता है और स्नैक्स में भी आप आलू खाते हैं। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन इंडियन मील्स विदाउट पोटैटोज टुडे। जैसा कि सभी बच्चों का आलू क्या है, पोटैटो आज के टाइम में सबसे फेवरेट डिश है, ठीक है। लगभग सभी बच्चों की, आप में से भी किस किस की फेवरेट डिश है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए। आपको कमेंट बॉक्स में पोटैटो लिखना है अगर आपकी फेवरेट डिश पोटैटो है तो आज जो हमारा इंडियन डिशेज हैं उसमें बिना आलू के उनकी आपको इमेजिन करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप, अगर आपको पोटैटो पसंद है तो पोटैटो लिखना ना भूलें। नाउ कम टू नेक्स्ट डिस्कस। इफ यू कुड चूज वन इंडियन फूड टू शेयर विद द वर्ल्ड, तो व्हाट वुड इट बी। देखिए, अगर आप कोई भी एक भारत का जो खाना है उसको दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कौन सा होगा और आपने उसको क्यों चूज किया। तो पहले का आंसर है हमारा, आई वुड चूज दाल टू शेयर विद द वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया के साथ में दाल को शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ हेल्दी, ये हेल्दी होती है, टेस्टी होती है एंड ईटन बाई मैनी पीपल इन इंडिया एवरी डे। ये स्वस्थ, ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और भारत में बहुत से लोग इसको रोज़ खाते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप अस स्ट्रोंग। ये हमें एनर्जी देता है और मजबूत बनाए रखता है, स्ट्रोंग बनाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ न्यू फूड आइटम्स डू यू थिंक विल ट्रेवल इन द फ्यूचर। तो कौन से ऐसे फूड आइटम है जो कि फ्यूचर में आप सोचते हो कि वे फर्दर ट्रेवल करेंगे। तो आंसर है हमारा, इन द फ्यूचर रेडी टू ईट मिलेट्स मील लाइक मिलेट उपमा और खिचड़ी इन ईजी टू यूज पैक्स माइट बिकम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज। तो भविष्य में जो रेडी टू ईट मतलब तुरंत उनको पकाओ और खा लो जरा सी देर में, तो ये जो मिलेट्स होते हैं उससे बने हुआ खाना, जैसे कि जो बाजरा है उसका उपमा या खिचड़ी, जो आसानी से यूज करने वाले पैक में होंगे, ठीक है, ये दूसरे अदर कंट्रीज में पॉपुलर हो सकते हैं। तो दे आर हेल्दी एंड क्विक टू मेक। ये हेल्दी भी है और जल्दी भी बनने वाले हैं, इनमें समय भी नहीं लगता है बनाने में। तो नेक्स्ट है राइट। वाई डू यू थिंक बोथ इंडियन एंड मैक्सिकन कल्चर यूज मैरीगोल्ड ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो इंडियन और मैक्सिकन कल्चर है उसमें जो मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल है, फेस्टिवल्स के दौरान उसको यूज क्यों किया जाता है। तो आंसर है हमारा, बोथ इंडियन एंड मैक्सिकन कल्चर्स यूज मैरीगोल्ड। देखिए, दोनों भारतीय और जो मैक्सिकन दोनों कल्चर्स हैं इनमें गेंदे का फूल का यूज होता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्योंकि ये चमकीले और सुंदर फूल हैं। मैरीगोल्ड आल्सो हैव ए स्पेशल मीनिंग फॉर वार्म सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, रेस्पेक्ट एंड गुड लक। जो आपका मैरीगोल्ड का फूल है, गेंदे का फूल है, गर्मजोशी, ये वार्मथ, सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, रेस्पेक्ट और गुड लक के लिए बहुत खास महत्व रखता है, ठीक है बच्चों।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड फ्लावर्स इन देयर सेलिब्रेशंस? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अलग अलग कंट्री में के जो लोग हैं वो अपने सेलिब्रेशंस में फ्लावर को शामिल क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, पीपल यूज फ्लावर्स इन सेलिब्रेशंस बिकॉज फ्लावर्स आर नेचुरल एंड प्रिटी। तो लोग अपने सेलिब्रेशंस में फूल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो फूल होते हैं वो नेचुरल और सुंदर होते हैं, प्रिटी होते हैं। दे मेक सेलिब्रेशंस स्पेशल एंड मेक पीपल फील हैप्पी। ये सेलिब्रेशंस को स्पेशल बनाते हैं और लोगों को खुश करते हैं। दे ऑल्सो शो रेस्पेक्ट एंड लव ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स। और ये विशेष अवसर जो होते हैं उन पर सम्मान और प्यार दूसरों को दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राइट व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट एनिमल्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो बच्चों ये स्टोरी हमें क्या बताना चाहती है, क्या बता रही है कि जो एनिमल है वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये बता के कि एनिमल की कोई बाउंड्री नहीं होती है, वे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो दिस स्टोरी टेल अस दैट एनिमल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड लिव वेल इन न्यू प्लेसेस। तो ये कहानी हमें बताती है कि जानवर एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं और नए स्थानों में अच्छे से रह सकते हैं, नए प्लेसेस पे। द इंडियन काउज अडेप्टेड टू द वेदर इन ब्राज़ील एंड बिकम वेरी यूजफुल देयर। अब जो इंडियन काउज हैं वो ब्राज़ील के मौसम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उसके अनुकूल वो हो गई हैं और वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो यूजफुल साबित हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4। विद हेल्प ऑफ योर टीचर और एन एल्डर फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउज। जो काऊ की 5 अलग अलग नस्ल हैं वो आपको टीचर या अपने एल्डर की मदद से पता करनी है, ठीक है बच्चों? तो चलिए मैं आपको 5 नस्ल बता देता हूँ। गिर है, कांकरेज है, साहिवाल है, ओंगोल है और राठी है। ये जो इंडियन काउज है उसकी 5 अलग अलग ब्रीड, नस्ल है। ब्रीड होता है नस्ल। तो सेकंड है, मेक ए लिस्ट ऑफ ए फ्यू थिंग्स इन योर हाउस और स्कूल दैट मे हैव कम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके घर में, आपके स्कूल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड के अदर पार्ट से आई हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। फाइंड आउट वेयर दे ओरिजिनली कम फ्रॉम, और ये भी आपको पता लगाना है कि वे ओरिजिनली कहाँ से आई हैं। तो जैसे कोई क्लोथिंग, जैसे जीन्स है, अमेरिका से आई है, ठीक है। कोई खाना, पोटैटो है, साउथ अमेरिका से आया है। कोई स्पोर्ट्स, फुटबॉल है, इंग्लैंड से आया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार हो गया, ये स्पेन से आया है। ट्री, एक कलवेंटस है, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, ठीक है बच्चों? चलिए अभी एक्टिविटी 5 पर आ जाते हैं। तो इंटरव्यू ए ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर। किसी ग्रैंड पेरेंट, अपने ग्रैंड पेरेंट का, नेबर का आप इंटरव्यू करिए। आस्क देम अबाउट ए फूड आइटम, सॉन्ग और कस्टम that was not there in their childhood but is common today। तो आप उनसे इस चीज़ के बारे में पता करिए, उस फूड आइटम सॉन्ग के बारे में पता करिए जो कि जब वे छोटे थे उस समय में नहीं था लेकिन आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फाइंड आउट वेयर डिड इट कम फ्रॉम, पता लगाइए कि ये कहाँ से आया, ठीक है बच्चों? तो चलिए ये आंसर आपका मे बी वेरी कर सकता है। फर्स्ट का आंसर है हमारा कि आई आस्क माई ग्रैंड मदर, मैंने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा, एंड सी सेड देयर वाज नो फूड आइटम सॉन्ग और फूड जिंगल्स व्हेन सी वाज ए चाइल्ड। तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा, उन्होंने कहा कि जब वो बचपन में थी तो तब कोई भी फूड सॉन्ग या ऐसा कोई फूड जिंगल होता है कि विज्ञापन जो आपको ये दिखाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई सॉन्ग नहीं थे। तो सॉन्ग फॉर आइटम्स लाइक नूडल्स एंड पिज्ज़ा बिकेम पॉपुलर थ्रू टीवी एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए जो नूडल्स और पिज्ज़ा जैसी चीज़ों के जो आपके सॉन्ग्स हैं वो टीवी और रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट के मीडियम से, माध्यम से लोकप्रिय हुए हैं, ठीक है बच्चों? सी आल्सो टोल्ड मी दैट केक कटिंग फॉर बर्थडे एंड एनिवर्सरीज वाज नॉट ए ट्रेडिशन बैक देन। उन्होंने यह भी बताया कि जन्मदिन जो अभी हम बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, इस पर केक काटना, ये भी इसकी भी तब वहाँ लोगों को आदत उस समय में नहीं थी। पीपल यूज टू सेलिब्रेट इन सिंपलर वेज बट दिस कस्टम बिकम कॉमन लेटर। तो लोग क्या है,
बहुत ही सिंपल तरीके से जश्न मनाते थे, लेकिन यह रिवाज बाद में बहुत आम हो गया कि केक कटिंग करना, ठीक है, और फूड सॉन्ग। तो चलिए सेकंड, फ्रॉम द स्टोरीज यू हैव रीड, इस स्टोरी से आपने पढ़ा है, लिस्ट डिफरेंट थिंग्स दैट कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दोज दैट ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा कौन सी चीज़ इंडिया में बाहर से दूसरे देशों से आई है और भारत से कौन सी चीज़ें दूसरे देशों में गई है पूरे वर्ल्ड में। देन यूजिंग टू डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिंग ट्रेस देयर जर्नी ऑन ए मैप। अब आपको दो अलग अलग तरह के कलर की स्ट्रिंग लेनी है और उनकी जर्नी मैप पर आपको ट्रेस करनी है। तो चलिए बच्चों, पहले तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से आई है, तभी तो आप ट्रेस करोगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ें इंडिया में आई हैं और कौन सी बाहर गई हैं। तो आंसर है हमारा थिंग्स दैट कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, वे चीज़ें जो इंडिया में दूसरी कंट्री से आई हैं। तो ये आइटम है, ये कहाँ से आई? चिली आई साउथ अमेरिका से, मैरीगोल्ड आया मैक्सिको से, पोटैटो आया साउथ अमेरिका, टोमेटो आया साउथ अमेरिका, गिटार आया स्पेन से। ठीक है, अब कौन सी चीज़ इंडिया से बाहर गई? थिंग्स दैट वेंट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। तो आइटम या गिफ्ट और कहाँ गया? ठीक है, योगा पूरे संसार में गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुगर मेकिंग मिडिल ईस्ट और यूरोप में गई, यहाँ से कि चीनी कैसे बनती है। इंडियन काउज ब्राज़ील में गई, राइस अफ्रीका और अदर पार्ट्स में गए, मैंगोज डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में यहाँ से मैंगो गया। तो अब आपको रेड स्ट्रिंग खुद से लेनी है और ये कहाँ कहाँ से इंडिया में आए हैं और या इंडिया से कहाँ कहाँ गए हैं, इन दोनों को आपको बच्चों खुद से डिफरेंट कलर की स्ट्रिंग से ट्रेस करना है। ठीक है, ये काम आप करोगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट, व्हाट डज वसुदेव कुटुंबकम टीचर्स, ये जो वासुदेव कुटुंबकम का एक दोहा है, ये हमें क्या सिखाता है? तो वासुदेव कुटुंबकम टीचेस अस दैट द होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम हमें सिखाता है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा परिवार है। वेयर पीपल एनिमल प्लांट्स एंड द अर्थ आर आर ऑल कनेक्टेड, जहाँ पर जो ये लोग हैं, जानवर हैं, पौधे हैं और अर्थ है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राइट द मीनिंग ऑफ द वासुदेव कुटुंबकम इन योर ओन वर्ड। अब आपको अपने खुद के वर्ड्स में वासुदेव कुटुंबकम का मीनिंग लिखना है। तो इट मीन्स दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड, नो मैटर वेयर दे लिव, ऑल आर पार्ट ऑफ वन फैमिली। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर कोई, चाहे वह कहीं भी रहता हो, सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। तो हाउ कैन वी लिव लाइक वन बिग फैमिली इवन व्हेन वी आर डिफरेंट। तो देखिए, जब हम सभी लोग अलग अलग हैं तो किस तरह से हम एक फैमिली की तरह रह सकते हैं? तो वी कैन लिव लाइक वन बिग फैमिली बाय बीइंग काइंड, लिसनिंग टू ईच अदर, रेस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड वर्किंग टुगेदर टू टेक केयर ऑफ आवर प्लेनेट। तो बच्चों, हम एक बड़े परिवार की तरह तब रह सकते हैं जब हम काइंड हों, दयालु हों, एक दूसरे की सुने, अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनका सबका हम सम्मान करें और अपना जो हमारा प्लेनेट है उसकी देखभाल के लिए सब एक साथ मिलकर, जुटकर, डटकर काम करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी पहुंच जाते हैं हम फाइनल क्वेश्चन आंसर पार्ट पे। देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज, कितने सारे क्वेश्चंस थे, डिस्कशन था, राइट था, वो सारे हमने कवर किए हैं। अगर आप वीडियो में बने रहे तो पिक वन ऑफ द आइडिया, जब आपको कोई एक आइडिया पिक करना है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट हाउ दिस आइडिया माइट हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लॉन्ग एगो। किस तरह से ये आइडिया एक जगह से दूसरी जगह गया है लंबे समय में। ठीक है, ये रहा, पिक वन ऑफ द आइडियाज, राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट दिस आइडिया माइट हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लॉन्ग एगो। तो आपको एक छोटी सी कहानी लिखें और जो ये आइडिया है पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया होगा, ये आपको थिंक अबाउट हाउ इट हेल्प पीपल चेंज देयर लाइव्स और द वे दे थिंक। और आपको ये सोचना है कि इसने लोगों के जीवन या उनके सोचने के तरीके को किस तरह से बदला है। तो चलिए आंसर है द स्टोरी ऑफ शुगर। जो चीनी है, जो कि इंडिया से बाहर गई दूसरे देशों में, कि चीनी कैसे बनती है, शुगर। ठीक है, तो उसके बारे में बता देते हैं हम। ए लॉन्ग टाइम एगो इन इंडिया, बहुत समय पहले भारत में, पीपल डिस्कवर्ड हाउ टू मेक जैगरी फ्रॉम शुगर कैन जूस। लोग गन्ने के रस से गुड़ बनाना सीख गए। लेटर, बाद में, दे लर्न हाउ टू टर्न जैगरी इनटू शुगर, बाद में उन्हें गुड़ को चीनी में बदलना भी उन्होंने सीखा। व्हेन ट्रेडर विजिट इंडिया दे वर अमेज्ड बाय दिस स्वीट पाउडर,
जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, जब वे भारत आए तो वे इस मीठे पाउडर से दंग रह गए। दे लुक फॉर द आइडिया ऑफ मेकिंग शुगर बैक टू देयर कंट्रीज। तो उन्होंने क्या है, चीनी बनाने का जो आइडिया है वे उसको अपने देशों में ले गए। सून पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड यूजिंग शुगर टू स्वीटन देयर फूड। और जल्दी ही लोगों ने अपना जो खाना था उसको मीठा करने के लिए चीनी का यूज करने लगे। इट मेड टी केक्स एंड स्वीट टेस्ट बेटर एंड ब्रॉट जॉय टू पीपल एवरीवेयर। इससे चाय, केक और जो मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, उनका स्वाद और बेहतर हो गया और हर जगह ये खुशी लेकर आई अपने साथ। ठीक है स्वीट्स। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। राइट वन वे यू कैन केयर फॉर द अर्थ। तो आप जो अर्थ की देखभाल करते हैं उसका एक तरीका आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर में वेरी, ये आंसर आपका अलग अलग हो सकता है, बट आप इसको भी लिख सकते हैं। आई कैन केयर फॉर द अर्थ बाई प्लांटिंग ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन एंड प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स। मैं पेड़ लगाकर जो अर्थ है उसकी केयर कर सकता हूँ ताकि जो हवा है वो साफ सुथरी रहे और जानवरों को घर मिल सके और खाना भी। ठीक है, इसमें फूड भी आप ऐड कर लीजिए। प्रोवाइड फूड एंड होम्स फॉर एनिमल्स। क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई एन आइटम दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट अबाउट इट। भारत से दूसरे हिस्सों में जाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी आपको पहचान करनी है और उसके बारे में आपको लिखना भी है। ठीक है, जो दूसरे पार्ट्स में गई है इंडिया से चीज़ें, आइटम्स, उनका। तो आंसर, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया लाइक पेपर, कार्डेमम एंड टर्मरिक कैन ट्रेवल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत के जो मसाले हैं जैसे कि काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, हल्दी हो गई, दुनिया के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं। तो दीज स्पाइसेस ऐड ग्रेट टेस्ट टू फूड एंड आर आल्सो गुड फॉर हेल्थ। ये मसाले भोजन में बहुत अच्छा स्वाद डालते हैं और ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ट्रेडर्स केम टू इंडिया टू बाई दीज स्पाइसेस। बहुत समय पहले जो ट्रेडर्स थे वो भारत आए इन्हीं स्पाइसेस को, मसालों को खरीदने के लिए। इवन टुडे, आज भी इंडियन स्पाइसेस आर यूज इन किचन्स अराउंड द वर्ल्ड। जो भारतीय मसाले हैं, इंडियन स्पाइसेस हैं, दुनिया भर के रसोई घरों में यूज होते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये आपके पूरा क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपको अच्छी लगी, खराब लगी, जो भी जैसी भी लगी हो, आप प्लीज़ लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।